कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा एक्सरसाइज 2 चल रही थी, रिलेशन एंड फंक्शंस। उसकी पहली एक्सरसाइज हम समाप्त कर चुके 2.1। तो जो हमारा इस लेसन का मेन कंटेंट है संबंध, अब हम उस पर आते हैं। देखो, संबंध क्या है पहले हम डिफाइन करते हैं और फिर एग्जाम्पल लेकर इसे हम आपको क्लियर करें। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लें। डेफिनेशन क्या है? ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू अनदर नॉन एम्प्टी सेट बी। तो हमारे पास दो समुच्चय हैं, ए और बी, दोनों नॉन एम्प्टी हैं, रिक्त समुच्चय हैं। नॉन एम्प्टी मीन्स है कि कम से कम उसमें एक अवयव अवश्य है। इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो रिलेशन है वो इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी यदि मैं फाइंड कर लूँ, ए सेट मुझे गिवन है, बी सेट मुझे गिवन है, तो उस ए क्रॉस बी निकालने के बाद जितने भी मेंबर आते हैं तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट्स होंगे। देखो भी, तो उसके सबसेट्स, कोई भी एक सबसेट उसका संबंध कहलाता है। मैं इसे एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा अभी। तो एनी सबसेट्स ऑफ, अब इसे लिख सकते हैं, एनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो देखो, हमारे पास कोई भी ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का ध्यान रहे, ए सेट है, बी एक सेट है, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी में से कोई भी सबसेट, अब एक रिलेशन डिफाइन हम कर लेंगे, अभी करेंगे डिफाइन। इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कोई भी सबसेट्स। तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो देखो, आर मैंने एक रिलेशन मान लिया। तो आर क्या है? देखो ध्यान रहे, आर एक सेट है ऑर्डर्ड पेयर का। जो ए क्रॉस बी निकाली है उसमें से कोई छोटा सबसेट बनाया, वो आर है। तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जहाँ आर है, आर मीन्स है, तो इस ए बी टाइप छाटेंगे, जहाँ पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ऐसा कोई सेट होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और तुम्हें थोड़ा सा रिलेशन हम क्लियर करते हैं। देखें, छात्रों, अब मैं थोड़ा सा रिलेशन के बारे में आपको समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से सुने। मेरे पास एक सेट है a इक्वल टू 1 4, b एक सेट है टू 6, ऐसी कैटेंडम ले लिया। और देखो, मुझे कोई रिलेशन बनाना है इस पर। तो सबसे पहले मैं फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी निकाल, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो पहले मैं ए क्रॉस बी निकाला, 1 2 1 6 4 2 और 1 6। तो 4 एलिमेंट्स आ गए। तो देखो, मेरे पास इस ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट हैं और इसके जो उप समुच्चय बन सकते हैं वो 2 की पावर 4 बन सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन किया था, तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, सबसे नंबर्स ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर n। तो इसके 16 सबसेट्स बन सकते हैं। तो 16 रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैंने एक छोटा सा एक रिलेशन लिया, तो मैं कहता हूं मेरे पास एक रिलेशन है छोटे का। मैंने क्या, एक मेंबर x है a का, एक मेंबर y, x आर टू y, यानी x को रिलेट करना है y से। किस प्रकार कि x लेस देन y।
ये मैंने रिलेशन डिफाइन किया। तो इसे मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। तो मैंने एक रिलेशन आर डिफाइन किया, किस पर, ए से बी पर, यहाँ सच दैट का आएगा ए टू बी। तो रिलेशन डिफाइन किया आर ए टू बी किस प्रकार कि जो उसका फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक एक्स वाई है वो आर का, तो इम्प्लाइज करता है, यानी आर में कौन से मेंबर होंगे, एक्स वाई टाइप के। क्या शर्त होनी चाहिए, एक्स लेस देन वाई होना चाहिए। और जहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, तो लेस देन का देखो। अब ऑर्डर्ड पेयर मुझे पता है, तो मुझे एक आर सेट बनाना है। अब देखो मैं आर जो रिलेशन मीन एक सेट बनाना है, ए क्रॉस बी का सबसेट आर है। तो उसमें कौन से मेंबर होंगे, देखो जो फर्स्ट कंपोनेंट है एक्स वो छोटा होना चाहिए भाई से। तो देखो 1 2 आ जाएगा इसमें, 1 2। ये हमारे पास x लेस देन y यानी 1 लेस देन 2, 1 6 भी मेंबर है इसका। 4 2 नहीं होगा क्योंकि 4 बड़ा है और 2 4 से छोटा है, तो इसमें आया फिर 1 6। अब देखो 1 6 दो बार आ गया, तो ये हम इसे एक बार ही लिखेंगे क्योंकि ये यूनिक नंबर हमें लिखना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये एक रिलेशन सेट हो, रिलेशन मीन्स एक सेट्स फाइंड करना है, एक सबसेट। तो 1 2 1 6। तो देखो हमारे पास ये ए है, ये एक बी था, ए और बी, इसमें एलिमेंट थे 1 4, इसमें एलिमेंट थे 2 6। अब हमारे पास है एक मेंबर ये बना और एक मेंबर ये बना, इसका मेंबर नहीं बनेगा क्योंकि जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है कि पहला एलिमेंट 1 2 से रिलेट हो सकता है क्योंकि लेस देन का है, क्योंकि ये नंबर छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए 1 6 से, लेकिन 4 2 से नहीं हो सकता और 4 6 से हो सकता है। तो ये हमारे पास एक मैंने मैप बनाया। और देखो ये जो अवयव कहलाता है इसे कहते हैं हम डोमेन, इसे बोलते हैं प्रांत। इसे क्या बोलते हैं, प्रांत। यानी जो अवयव हमारे इधर से रिलेट हैं, यानी इधर से जुड़े हुए हैं, वही अवयव हम लेंगे, वो हमारा डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन मीन्स यानी जो हमारे पास फर्स्ट सेट है, ये सेकंड सेट है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट वाले जो हमारे हैं, ऐसे नंबर जो बी से रिलेशन रखते हैं वो डोमेन कहलाता है, और जो इससे रिलेशन रखते हैं वो परिसर कहलाता है, और इसे कहेंगे हम कोडोमेन पूरे को। तो ये हमारा हुआ रेंज, परिसर। अब मैं इसे थोड़ा सा और डिफाइन करता हूँ डेफिनेशन से। अब वो क्या करें, तो हम सबसेट की तो संबंध की डेफिनेशंस बता चुके। अब आता है डोमेन। देखो डोमेन क्या होता है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। देखो मैंने कहा है जो हमारे पास सेट बना है आर का, उसके सभी फर्स्ट कंपोनेंट, अभी लिखा मैंने, देखो ये सेट डिफाइन किया था, तो इसके जो पहले पहले कंपोनेंट है यानी कि ये वाले 1 और 4 ये कहलाएगा। तो हमारे पास जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन आर हम लिख सकते हैं, डोमेन आर होगी फर्स्ट कंपोनेंट के हिसाब से 1 4, ये हमारी डोमेन कहलाती है। और जो सेकंड कंपोनेंट कहलाएगी वो परिसर कहलाएगा, इसे कहते हैं रेंज, परिसर। तो रेंज हुई यानी वे एलिमेंट जो ए से रिलेशन में रखते हैं, सेकंड कंपोनेंट 2 6, तो 2 6 ये हमारी हो गई रेंज। और इसे पूरे को हम कोडोमेन बोलते हैं। तो देखो कोडोमेन बड़ा सेट, ऐसा नंबर भी बच सकता है जो किसी से ना जुड़ा हुआ हो। तो ये सदैव रेंज हमेशा जो होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में
संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध आर का प्रांत कहते हैं। अतः डोम आर से प्रदर्शित करते हैं तो डोमेन आर होती है ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। अर्थात जो हमारे पास आर के मेंबर थे उस मेंबर का फर्स्ट कंपोनेंट हमें लेना है। तो डोमेन ऑफ द आर द सेट ऑफ फर्स्ट, देखो सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर। अर्थात आर जो हमने लिया है उसके जो आर सेट हमारा है उसके सभी के फर्स्ट कंपोनेंट हम इकट्ठे कर दें। जो ऑर्डर्ड पेयर बने थे आर के उनके फर्स्ट कंपोनेंट इकट्ठे कर दें तो हमारा डोमेन आर कहलाएगा। अब आते हैं रेंज पे। परिसर क्या होती है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर को क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को संबंध आर का परिसर कहते हैं। इसे रेंज आर इजकल टू, तो मैंने कहा सेकंड कंपोनेंट लेंगे, क्वेश्चन और भी जब करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। तो बी यानी हमें ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी यानी बी के ऐसे मेंबर इकट्ठे करने हैं किस में से? ऑर्डर्ड पेयर में से, और वे सेकंड कंपोनेंट के हमें ले लें। अब सहप्रांत कोडोमेन, मैंने कहा समुच्चय बी संबंध आर का सहप्रांत कहलाता है। जो समुच्चय बी है जो सेट दिया है सेकंड वाला वो उसका सहप्रांत यानी कोडोमेन कहलाता है और परिसर सदैव सहप्रांत का सबसेट होता है। तो रेंज आर इजकल टू सबसेट ऑफ बी। ऐसे एग्जाम्पल आएंगे मैं आपको क्लियर करा दूंगा। तो ये हमारा हुआ वीडियो नंबर 4। अब इस पर हम क्वेश्चन लेंगे, ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो ये कहलाता है संबंध। तो इसे वीडियो को पूरी देखें, ध्यान से सुने क्या होता है, मैंने इसे इसमें समझाने की कोशिश की है। तो आप इसे पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। थैंक यू।